नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स। दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स कई सारे मित्रों ने लिया है बीए में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना है, आपका कितना सब्जेक्ट होगा, और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग जो आने वाले समय में 3 साल अपना करियर का देंगे तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वही जानेंगे आज। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो आपका ये है पेपर है, ये मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ। ठीक है। और तो आप लोग अपना जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पे जाइए और वहाँ से देखिए, अब अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से, और फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग का सब्जेक्ट है। दोस्तों, हम लोग का यहाँ पर जो सेमिस्टर है वो 6 गो होगा। आप लोग पूरा बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। हम लोग का सेमिस्टर होगा 6 गो। ठीक है। और पर साल मतलब हर ईयर 2 साल, दो दो दो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीए का एग्ज़ाम 3 साल का होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब हर साल दो दो करके सेमेस्टर होगा। आपका 3 साल में 6 गो सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है हम लोग का। दोस्तों, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का होगा पेपर टोटल 4 गो। आपको 2 गो कोर पेपर यानी आप जैसे हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट पेपर पे कोर 1 और कोर 2 2 गो पेपर देना है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा जो पेपर है वो एमाइल कम्युनिकेशन, एमाइल का पेपर देना ही है। चाहे आप हिंदी रखे हैं तो हिंदी में देना है, इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश में देना है। ये एमाइल सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये मतलब क्या है, कंपलसरी है। आप बीए में मतलब एडमिशन हुए हैं तो आपका एमाइल रहेगा ही। साथ ही साथ एक और दूसरा सब्जेक्ट है जी। जो जी सब्जेक्ट होता है वो जनरल इलेक्टिव होता है। उसमें आप अपने मर्जी से जो पेपर लिए हैं, जैसे कोई कोई लेता है पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह, जिसका जो मर्जी होता है, तो उसका भी एक तो पेपर देना पड़ेगा आपको, एक एमाइल का देना पड़ेगा। और फिर आपको देना पड़ेगा अपना जो ऑनर्स है हिस्ट्री ऑनर्स का 2 गो पेपर। मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है। तो ये एमाइल है, एमाइल 50 मार्क्स का होगा और बाकी जो पेपर होगा वो 100 का होगा। और जो सीसी हम लोग का जो कोर पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो मैं एक ठो अलग से सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि सीसी वाला जो हम लोग का कोर पेपर है उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। हम लोग जो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का बात होता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों हम लोग का 2 पेपर होगा, जो कोर 3 कोर 4। और उसमें एक्स्ट्रा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन था उसके बदले में हम लोग का जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट के बारे में जानना है और ये जो क्वेश्चन होगा ये सब के सब एमसीक्यू होगा। ठीक है। जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। आपको सब एग्ज़ाम में पास करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक जनरल इलेक्टिव का भी पेपर होगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था फॉर्म फिलअप करते हुए। ठीक है। जो जी वाला सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव, वो आपका फोर्थ सेमेस्टर तक चलेगा, मतलब सेकेंड ईयर तक रहेगा। और थर्ड ईयर सिर्फ और सिर्फ अपना कोर पेपर का ही एग्ज़ाम देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में टोटल मिला के हम लोग को 4 कोर पेपर कंप्लीट हो जाता है और 2 गो एमाइल का। ठीक है। एक एमाइल कम्युनिकेशन का, एक इन्वायरमेंट का और 2 जी का। फिर हम लोग का जो थर्ड वाला पेपर है
थर्ड पेपर में हम लोग क्यों क्या देना है, तो थर्ड पेपर में हम लोग को देना है 2 ठो कोर पेपर, CC5 CC6, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को और एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ जाता है, मतलब हिस्ट्री का 2 नहीं 3 गो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक ठो हम लोग का पेपर एक्स्ट्रा आ जाता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। और यहाँ पर आपका जो जीई है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसमें भी आपको पास करना ही है, लेकिन वो एक्स्ट्रा आपके साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या यहाँ पर नोटिस किया, आपको नोटिस करना होगा दोस्तों कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल 4 गो एग्ज़ाम, 2 का अपना कोर पेपर का, एक एमआईएल का और एक जीई का। दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें भी सेम टू सेम है, 2 कोर पेपर, एक इन्वायरमेंट और एक जी का। मतलब आपका 2 गो सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, टोटल 8 गो एग्ज़ाम देना हुआ, 8 गो पेपर का। फिर जब हम लोग चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में आपको देना होगा 3 गो कोर पेपर, जो इसका आप ऑनर्स लिए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स का है ना, इसमें 3 गो पेपर देना होगा। और साथ ही साथ एक जनरल नॉलेज जो जीके वाला पेपर होता है, वो भी एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू में आपको एग्ज़ाम देना होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू बहुत ही इजी सा सवाल होता है, जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन का पुस्तक नहीं लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन का पुस्तक लेंगे तो आप ज़रूर फेल होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़िएगा, लुसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। और जो आपका जीई है वो आपका चलता रहेगा, मतलब यहाँ पर 3 गो 4 गो 5 गो, जो आपका थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा उसमें 5 पेपर होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में क्या है। तो दोस्तों हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में है, उसमें भी आपका 3 गो कोर पेपर, CC8 CC9 CC10, जो हम लोग का कोर पेपर है वो कोर पेपर 3 गो होगा। और साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में जीके जुड़ा था, इस सेमेस्टर में हम लोग का जुड़ेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों ये साधारण सा सवाल आपसे पूछा जाएगा जो आपका पर्सनैलिटी से होगा, उसके लिए तरह तरह के बुक आते हैं, आप कोई भी एक बुक लेके पढ़ सकते हैं। 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो जी वाला सब्जेक्ट है वो भी आपका ये वाला लास्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका जो जी वाला सब्जेक्ट होगा वो नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर था उसमें आपका टोटल कितना पेपर था, 5 पेपर। 5 पेपर में जी वाला पेपर 3 गो था, सॉरी दोस्तों, जो आपका कोर पेपर है वो 3 गो था, एक जीके वाला पेपर 4 गो और एक डीएससी जी वाला, तो टोटल 5 गो पेपर हो गया। और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 5 का पेपर। आप देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ, तो आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर है, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जो पहला पेपर होगा वो है CC11। CC11 में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1885 से लेकर 1950 तक, मतलब आपको जो जब संविधान लागू हुआ टाइम तक पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन से लेकर। दोस्तों ये जो इतिहास का टाइम ड्यूरेशन है, ये हम लोग का इतिहास का रीढ़ का हड्डी है, इसको आपको पढ़ना ही होगा, बहुत मेहनत से पढ़िए। और अगर आप इस टाइम पे ध्यान देंगे तो आपको भविष्य में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप चुटकी में बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी कीजिएगा। और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर CC12 हो जाएगा, जिसमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है, बहुत सारे यहाँ पर सवाल बनते हैं। और ये अगर आप मजबूत कर लेंगे तो आप अगर कभी भी भविष्य में आप JPSC का सपना देख रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। और जैसे कि हम लोग पहले देखें कि हम लोग का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी था जीके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एमआईएल का, तो वो सब हट जाता है थर्ड ईयर माने फिफ्थ सेमेस्टर से। और उसके बदले में जो हम लोग का इलेक्टिव कोर्स था वो भी समाप्त होता है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। और जो जनरल इलेक्टिव के बदले 2 गो नया सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें भी हिस्ट्री होगा। एक है मुगल एम्पायर आ जाएगा इसमें, और दूसरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन नेशनल फ्रीडम में, मतलब भारत की आज़ादी में महिलाओं का योगदान क्या क्या था, वो एक ठो सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब टोटल आपको 4 गो पेपर का एग्ज़ाम देना है,
ठीक है। तो 4 गो पेपर का एग्ज़ाम देना है 5th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर में आपको क्या क्या एग्ज़ाम देना है उसमें भी है 1947 से लेकर 2000 तक की जो टाइम ड्यूरेशन का इतिहास है उसको मैं पढ़ना है। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, परमाणु परीक्षण, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तानी युद्ध, बहुत सारा टॉपिक होगा। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेशनल इमरजेंसी, बहुत सारा टॉपिक होगा इसमें भी। तो इसमें भी आपको 2 ठो अपना सेमेस्टर का पढ़ना है, ठीक है। तो 4 गो ये यहाँ पर भी 2 गो हुआ, और ये पहले 2 गो हुआ था, ठीक है। 5th सेमेस्टर में 2 गो अपना कोर पेपर का था, 6th सेमेस्टर में भी 2 गो कोर पेपर है। और लेकिन यहाँ पर जो लास्ट है इसमें आपको यहाँ पर मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब यहाँ पर जो भारत के निर्माण में किन किन ने मदद किया था उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। ये डीएससी टॉपिक है, अतिरिक्त नहीं है, इसमें भी आपको पास करना ही होगा। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, आप अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको सब एग्ज़ाम में पास करते रहना है। बस जो हम लोग का जनरल इलेक्टिव कोर्स था, जो 4th सेमेस्टर था, उसमें आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना होगा, और अगर आप उतना अच्छा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो जो फिर दोस्तों आपको 6th सेमेस्टर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको काम करना होगा, वो है प्रोजेक्ट वर्क। दोस्तों ये प्रोजेक्ट वर्क जो होता है आपको कॉलेज की तरफ से बताया जाता है कि किस टॉपिक पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा और ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप देखें कि हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या पढ़ें। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्या क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोर पेपर 2 ठो होगा, एक एडिशनल होगा जो 50 मार्क्स का होगा, एक जीई का होगा, टोटल 4 गो पेपर, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में सेम, मतलब उसमें भी 4 गो। लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा उसमें आपका ऑनर्स का 3 गो प्लस 50 मार्क का 1 गो और जीई का 1 गो, मतलब 5 गो पेपर देना होगा। सेम आपका 4th सेमेस्टर में भी 5 गो। 6th सेमेस्टर जैसे आ जाएगा उसमें आपको देना होगा 2 ठो अपना कोर पेपर और 2 ठो डीएससी का। ये सब हट जाता है, जो 50 मार्क्स वाला और जी वाला वो सब हट जाएगा। मतलब आपको 4 ठो पेपर देना होगा 5th सेमेस्टर में। और जो 6th सेमेस्टर है उसमें 2 ठो आपको कोर पेपर देना होगा और 1 ठो पेपर देना होगा डीएससी का, मतलब 3 गो। और आपको लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रोजेक्ट जमा नहीं करेंगे तब फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया। तो टोटल हम लोग का कितना सब्जेक्ट हो गया, 4 4 8 और 10 18 18 22 हो गया, और 3 25, टोटल 25 गो आपको पेपर का एग्ज़ाम देना है। कितना दिन में, 3 साल में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आपको एक एक ठो जो कोर पेपर है उसमें मैं पूरा सहयोग करूँगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। पहला कोर पेपर है उसको कैसे पढ़ा जाता है उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।